हाँ भाई, कहां पर थे? तो लुमिनिसेंस, फोटोसिंथेसिस इन अल्गी एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। और उसके अलावा डाइजेशन की बात कर ली हमने। ये एंडोजीनस रिदम्स हैं, ठीक है, एंडोजीनस रिदम है। और एक्सोजीनस कौन सी हैं? जिन पर बाहर वाले फैक्टर का भी इफेक्ट हो। मुझे बताएं, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या है? कौन कह रहा है एंडोजीनस? एक्सोजीनस है, ठीक है भाई, ओके क्लियर। तो ये हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी अपना बॉडी का अंदर का जो हमारे पास वॉच टाइम देखने वाला सिस्टम है, उसमें हमने बायोलॉजिकल रिदम्स को देखा। बायो रिदम जिसको कहा हमने कि जो एक्टिविटीज हैं सारी एक रिदम में चलती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, वॉच के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग। दो टाइप की हैं, दिन में रिपीट होने वाली या साल में रिपीट होने वाली। साल में रिपीट होने वाली के एग्जाम्पल देखे, दिन में रिपीट होने वालियों के एग्जाम्पल देखे, और एंडोजीनस एक्सोजीनस को देखा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अभी जो टॉपिक है उसका नाम है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म, जहां पे थोड़ा इसका ओवरव्यू लेना है। बाकी जो फोटोपीरियडिज्म का टॉपिक है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसी चैप्टर में आगे दिया गया है, बल्कि चौथे चैप्टर में आगे दिया गया है फोटोपीरियडिज्म इन डिटेल। यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिया है 3-4 लाइनों में। सुने भाई, फोटो का मतलब है लाइट, पीरियड का मतलब है पीरियड यानी ड्यूरेशन। तो मीनिंग क्या हुई? लाइट की एक ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन। लाइट की ड्यूरेशन कौन डिसाइड करता है? दिन है या रात है, ये डिसाइड करता है। दिन होगा तो लाइट होगी, नाइट होगी तो लाइट नहीं होगी। अच्छा, लाइट की ड्यूरेशन जो है ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे भाई आपके पास दो सीजन है, मेनली समर एंड विंटर। अगर विंटर की बात करूं तो विंटर के अंदर जो दिन होते हैं वो छोटे, और जो नाइट होती है वो बड़ी। इट मीन्स विंटर में जो दिन होंगे यानी छोटे होंगे, इट मीन्स लाइट की क्या है? ड्यूरेशन कम है। तो बताएं, विंटर आने वाला होता है 21 जून के बाद, दिन छोटे होते जाते हैं। 21 जून के बाद दिन छोटे होते जाते हैं, तो ऐसे दिनों को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डेज, ठीक है। और कुछ ऐसे दिन हैं जहां पे दिन बढ़ता जाता है। 21 दिसंबर के बाद, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो समर जब आ रहा होता है, जब समर आ रहा होता है तो वहां पे जो डेज होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, है ना? ये बात क्लियर है ना? चलो भाई मुझे बताएं अब ये जो फोटो पीरियड है का क्या काम है? फोटो पीरियड मतलब लाइट की ड्यूरेशन का मसला क्या है? मसला ये है कि लाइट की ड्यूरेशन बहुत सारे काम करती है। उनमें एक काम है फ्लावरिंग। प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। लिख लेना फुल में, फ्लावरिंग इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ डे और लेंथ ऑफ नाइट। तो दो किस्म के प्लांट हैं, एक शॉर्ट डे और दूसरे लॉन्ग डे। तीसरे भी हैं मगर वो डिपेंडेंट नहीं होते लाइट पे, तो उनको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, यानी ये लाइट पर डिपेंड नहीं करते। बाकी दो बचे। सुने भाई, शॉर्ट डे प्लांट जो फ्लावरिंग करेंगे वो छोटे दिनों में करेंगे, जब दिन छोटे होते जाएंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों। और लॉन्ग डे प्लांट जब फ्लावरिंग करेंगे वो दिन कौन से होंगे? वो लॉन्ग डेज होंगे, बढ़ते हुए दिन होंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ाया है। हाँ, सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये ऐसा क्यों? आपने कहा सर इनमें केमिकल की परसेंटेज दी गई होगी, इनके अंदर भी केमिकल की परसेंटेज दी गई होगी, और वो जो केमिकल बन रहा होगा या तो उसमें लाइट का ड्यूरेशन का काम होगा या नाइट का काम होगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट डे कह रहे हैं इट मींस लॉन्ग नाइट। जितनी लंबी लाइट होगी उतना वो केमिकल ज्यादा बनेगा।
छोटा दिन है तो वो केमिकल छोटा कम बनेगा, कन्वर्जन रात को ज्यादा होगी। तो कुल मिला के बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उस केमिकल की परसेंटेज देखती है और वो केमिकल कितना बनता है ये डिपेंड करता है डे और नाइट में, डे और नाइट पर। बस इतना समझ लें, आगे हम ये पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक बड़ा लॉजिकल, टेक्निकल और मजे वाला टॉपिक है। यहाँ पे इतना समझना है कि जो फोटो पीरियडिज्म है, जो फ्लावरिंग करने का मैकेनिज्म है, जो लाइट की ड्यूरेशन है, उससे बायोलॉजिकल क्लॉक का रिलेशन है। ठीक है, केमिकल की कंसंट्रेशन कितनी बनी है, बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया ना। ठीक हो गया भाई। चलो अभी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं है मगर इजी है इसलिए मैं छोटा कह रहा हूँ। सारे का सारा पढ़ाया हुआ है, चंद चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है आपसे, बल्कि वो भी मैं आपसे पूछूंगा। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब भाई ये कह रहा है जो प्लांट है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कैसे फेस करेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो भाई स्ट्रेस का मतलब है, स्ट्रेस का मतलब है जो इन्वायरमेंट में एडवर्स कंडीशन है। एडवर्स कंडीशन को क्या कहूं मैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी, जो प्लांट को नुकसान दे सके, कौन सी। सपोज करें ज्यादा ठंड है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर है, हॉट एरिया है, या पीएच सही नहीं है, या सॉइल में पानी नहीं है, वाटर की कमी है, सही है, या सॉइल के अंदर जो है साल्ट ज्यादा है, या सॉइल के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो भाई इन जगहों पे कोल्ड में, ज्यादा टेम्परेचर में, पीएच में, या सॉइल के अंदर पानी कम है, सॉइल के अंदर साल्ट ज्यादा है, क्या ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं या नहीं। ये वरो थियो खैरा हो ना मिनिमाइज का सिस्टम हलेगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। अब दो किस्म के प्लांट होंगे भाई। प्लांट इवॉल्व करता है कि नहीं, इवॉल्व करता है। C3, C4 एंड केम में से सबसे इवॉल्व केम प्लांट है, उसके बाद C4, उसके बाद C3। C3 वो हैं जो गर्मी पे नहीं रह सकते, तो वो लिमिटेड टू द दोज एरिया जहां पे सर्दी गर्मी नहीं है। C4 ने सीखा कि गर्मी में कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे ट्रांसपेरेशन करके कूलिंग इफेक्ट लाया जाता है। तो प्लांट होंगे दो टाइप के, एक इस एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट की स्ट्रेस को फेस करके जाएंगे और दूसरे मर जाएं, दूसरों की टिकट कट जाएगी। तो मुझे आपने ये बताना है कि कौन से प्लांट हैं मरने और जीने वालों में से जिन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, इवॉल्व किया और वो रह गए। अच्छा, जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ रही है, इट मींस इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन। भाई इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर अगर 20 हो, बाहर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो वहां पे रहना है बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो क्या करे प्लांट ऐसी सिचुएशन में। अगर एक प्लांट जिसको ट्रांसपिरेशन नहीं करनी आती, या जिसको क्यूटिकल बनानी नहीं आ रही, जो विदाउट क्यूटिकल, विदाउट ट्रांसपिरेशन ग्रो कर रहा है, हीट शॉक प्रोटीन जिसके पास नहीं है, क्या वो ऐसी सिचुएशन में रह पाएगा? नहीं। अगर इसके साथ एक और प्लांट खड़ा था, उसने ये चीजें अडॉप्ट कर ली, ये सारे फीचर्स लाए उसने, तो वो अडॉप्ट कर लेगा। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कह रहे हैं जो एडवर्स इफेक्ट है एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पर, और ये क्या करेगा, ये एडवर्स इफेक्ट करेगा क्या, क्या ग्रोथ नहीं करने देगा, रिप्रोडक्शन करने नहीं देगा, इवन सारे केमिकल रिएक्शन नहीं होने देगा। जब सारे केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, एंजाइम डीनेचर होंगे, एंजाइम या इनएक्टिव हो जाएंगे, व्हाटएवर कोई मसला होगा, साल्ट की कमी होगी, तो प्लांट रह नहीं पाएगा। तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म करने में ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। मैं पूछता जाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं पूछता जाऊंगा, बताएं भाई। एक है वाटर स्ट्रेस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसको ड्राउट कंडीशन कह रहे हैं। अब बताएं पानी की कमी में प्लांट क्या क्या करता है। हाँ भाई, रिस्पांस नंबर 1 बताएं। पानी की कमी में, पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्या करेगा प्लांट? कौन सी अडेप्टेशन चाहिए प्लांट को?
पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चलो स्टोर कैसे करेगा? ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करे। ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कैसे करेगा? क्लोज करे अपने स्टोमेटा। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है थर्मोनास्टिक मूवमेंट में। थर्मोनास्टिक मूवमेंट वो टाइप था मूवमेंट का जब पौधे गर्मी के टाइम पर पानी की कमी में बेचारे ट्रांसपायर कर कर के थक गए, मगर टेम्परेचर बैलेंस नहीं हुआ, नीचे से पानी नहीं मिल रहा धरती से, तो उन्होंने क्या किया? एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, नाम है हार्मोन का, वो हार्मोन प्रोड्यूस करके उसने जो स्टोमेटा है उनको बंद कर दिया। जब स्टोमेटा बंद हो गया तो ट्रांसपेरेशन रुक गई, मगर मूवमेंट हो गई। प्लांट के लिए फ्लैसिड हो गए थोड़ी देर के लिए। जैसे शाम होगी, जैसे सूरज ढलेगा, शाम होगी, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, फिर वो पानी रिटर्न कर लेंगे और लीफ उनके सीधे हो जाएंगे और काम चलेगा। अच्छा, कोई और अडेप्टेशन बताए? और पानी भाई क्यूटिकल बना ले, चलो ये भी सही है। लीफ को थॉर्न्स में कन्वर्ट करे, सही है। एक और अडेप्टेशन बताएं। सरफेस एरिया छोटा करे। कैसे छोटा करेगा सरफेस एरिया? स्केल्स में या थॉर्न्स में कन्वर्ट करे। थॉर्न्स में या लीफ को कन्वर्ट करे। लीफ लेमिना छोटी करे। संकिन टाइप स्टोमेटा रखे। ये अडेप्टेशन है ड्राउट की। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। एक सॉइल है फिजिकली ड्राई, दूसरी सॉइल है फिजियोलॉजिकली ड्राई। इन दोनों सॉइल में फर्क क्या है भाई? सुनिए, एक सॉइल जिसके अंदर सच में पानी नहीं है, जिसमें सच में पानी नहीं है, डिजर्ट है, उसे कहते हैं फिजिकली ड्राई। वो पानी नहीं देगी। वहां पे अडेप्टेशन क्या होगी? लंबी रूट, डीप रूट, वर्टिकल रूट, जीरोफाइट वाला फीचर। नीचे इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचड रूट, कौन सी रूट सही है? लंबी वाली, डीप रूट। ठीक है, जब सॉइल में पानी नहीं है। और फिजियोलॉजिकल ड्राई उसको कहते हैं जिस सॉइल में पानी पड़ा है, प्लांट को नहीं दे रही। सॉइल में पानी है, नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट। क्यों भाई? आपने पढ़ा हुआ है। आप कहेंगे सर ये हेलोफाइट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, है ना, ये हेलोफाइट का कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे सर ये सॉइल के अंदर पड़े हुए हैं साल्ट, जब साल्ट ज्यादा है सर तो सॉइल के अंदर ब्लू कलर का, ये देखें, कमी पानी की भी नहीं है, बहुत सारा पानी है। मगर सर ये पानी नहीं जा रहा इनटू द रूट हेयर, क्योंकि रूट हेयर के अंदर उतना अमाउंट साल्ट का नहीं है जो अट्रैक्ट कर पाए। पानी तो है, बाहर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पोटेंशियल है वो वेरी लो है। सॉल्यूट पोटेंशियल वेरी लो है, यानी ज्यादा नेगेटिव है। उसकी वजह से पानी अंदर नहीं आ रहा है, बहुत नॉट अवेलेबल। ये फिजियोलॉजिकली ड्राई है, ये हेलोफाइट में पढ़ा था। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया? कॉन्सेप्ट निकल के आया ये, हाई साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल को प्लांट कैसे फेस करेंगे। तो हाई साल्ट में ये सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई है, और इसके जो निपटने के लिए प्लांट के पास तरीका है वो क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, देन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली होगी। डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसकी एक और अडेप्टेशन है साल्ट ग्लैंड बनाना। लीफ में और साल्ट ग्लैंड की इंपॉर्टेंस डिटेल में पढ़ चुके हैं कि साल्ट ग्लैंड का ये काम है कि बाकी सेल्स के पास साल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक जगह साल्ट को रखा जाए ताकि उनके अंदर साल्ट बड़े हो जाएं, पीएच का मसला हो, उन लिमिटेड एरिया में हो, सारे लीफ के अंदर ना हो, तो बाकी तो एरिया काम अच्छे से कर सके ना। अच्छा, एक और बात, तो भाई एक तो सॉइल थी फिजिकली ड्राई, दूसरी फिजियोलॉजिकली ड्राई। ठीक है, दोनों से हमने निपट लिया, दोनों से हमने ये एक और तरीका है ड्राट से बचने का। चलो ड्राट के तरीके होंगे। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी का रोल बताएं जल्दी से, तो क्लास को वाइंड अप करें अभी। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर में होगी
या सॉइल में होगी? कमेंट में बताएं। सॉइल में क्यों? कौन सी सॉइल में? इस सॉइल में जिसमें साल्ट ज्यादा है, इसी सॉइल में, मार्शी सॉइल में, कीचड़ वाली सॉइल में, हेलोफाइड की सॉइल में, साल्टी सॉइल में। भाई क्यों? क्यों? दो तरीके होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सॉइल के पास ऑक्सीजन कम होती है। एक तो ये है कि सॉइल के अंदर साल्ट ज्यादा है, जब साल्ट ज्यादा है वो पानी को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो पानी के ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं है। एक तो ये तरीका है, साल्ट की वजह से पानी ज्यादा है, पानी के ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं है। और दूसरा रीजन ये है, एक सॉइल होती है जिसमें सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं। भाई बहुत छोटे पार्टिकल के बीच स्पेस क्या होगी? कम होगी या स्पेस ज्यादा होगी? एक सॉइल है जिसमें पार्टिकल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े पार्टिकल हैं। अब जब बड़े पार्टिकल बनाएंगे ना आप, जब बड़े पार्टिकल सॉइल के बनाएंगे तो देखें ये बीच में स्पेस बन रही है, ये स्पेस बन रही है। जब सॉइल के पार्टिकल छोटे होंगे तो सॉइल में स्पेस नहीं होगी, ना वाटर के लिए ना ऑक्सीजन के लिए। एक टाइप होता है सॉइल का जिसको हम कहते हैं क्ले। क्ले एक टाइप है सॉइल का, वो छोटे में छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई सॉइल है, इसके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। और एक सॉइल है सैंड, या जो डिजर्ट में लाल कलर की होती है ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल के बड़े पार्टिकल होते हैं, उनमें स्पेस ज्यादा होती है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सुने भाई। अगर मैं एयर का पूछूं तो आप कहेंगे सर एयर यहाँ पे कम है ना, छोटे पार्टिकल वाली में, और बड़े पार्टिकल वाली में आप कहेंगे सर एयर तो ज्यादा है। सर एयर तो ज्यादा हो गई, मुझे बताएं दोनों टाइप की सॉइल में से कौन सी सॉइल पानी को होल्ड करके रखेगी और कौन सी वाली सॉइल में से पानी नीचे चला जाएगा? बॉटम में मिलेगा ही नहीं प्लांट को, सॉइल को ड्रॉट कर देगी। सैंड पानी नहीं रख पाएगी, स्पेस तो ज्यादा है मगर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इसमें स्पेस नहीं है, पानी को होल्ड करेगी, ऊपर पानी रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, मगर ऑक्सीजन नहीं है। क्या दोनों सॉइल सही हैं प्लांट के लिए? नहीं भाई, ये पानी का प्रॉब्लम, इसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। तो प्लांट को सॉइल वो चाहिए होती है जो मिक्सचर हो, और मिक्स टाइप की सॉइल को कहते हैं लोमी सॉइल। LOAMY, लोमी सॉइल। चलो, तो ये सीखा हमने कि ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होगी वो एक सॉइल होगी साल्ट वाली में, और दूसरा प्रॉब्लम होगा क्ले वाली सॉइल में। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, प्लांट का रिस्पांस देखते हैं कि प्लांट क्या करते हैं। भाई आपने देखा होगा मैंग्रोव्स में सॉइल की ऑक्सीजन को प्लांट क्यों चाहिए, वो एयर में लेते हैं। भाई प्लांट के अंदर रूट सॉइल से ऑक्सीजन लेती है, शूट और जो सारा शूट है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और अपनी भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो ऑक्सीजन बनती है वो रूट तक जाती है, रूट को ऑक्सीजन खुद लेनी पड़ती है रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, आपकी तरह ब्लड वेसल नहीं है प्लांट के पास कि आपने सांस ली, मुंह से ऑक्सीजन अंदर ले ली लंग्स के पास और लंग्स से सारी बॉडी को सप्लाई हो रही है क्या प्लांट के पास वेस्क्यूलर सिस्टम आपके जैसा? लंग्स हैं प्लांट के पास, एक जगह पे गैसेस एक्सचेंज नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी गैसेस एक्सचेंज है प्लांट के पास। शूट में लेंटिसिल्स हैं, लीफ में स्टोमेटा है, रूट में भी लेंटिसिल्स हैं। अब समझ आई बात? चलो अब मेरी बात सुने। तो बात मैं ये कर रहा था कि मैंग्रोव एक एरिया है जो सी होता है, सी का जो कोस्टल एरिया होता है, लाइन होती है साइड, वहां पे सी की वेव्स लग लग के वहां पे साल्ट डिपोजिट हो जाते हैं, तो वो मार्शी साल्टी सॉइल होती है। ठीक है, वहां पे जो प्लांट उगेंगे ग्रो करेंगे उनके हेलोफाइट कहेंगे। अब वो जब प्लांट रूट अंदर लगाते हैं, साल्ट के ज्यादा होने की वजह से वो रूट ऑक्सीजन नहीं ले पाती,
तो मैंग्रोव फॉरेस्ट उनको कहते हैं जो सी के कोस्टल लाइन पर ग्रो करें। उनमें क्या होगा, रूट धरती से सॉइल ना ले सकेंगी ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द सॉइल। ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचेगी तो सॉइल से बाहर निकलेंगी रूट, ऐसे रूट बाहर निकलेंगी। बजर बर्ट्रेमेंट चढ़ा, बाहर निकलेंगी और बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना पसंद करेंगी। क्यों? क्योंकि भाई जो सॉइल है वो ऑक्सीजन नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? वहां पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये सिस्टम के हेक करने जला अप्रूवल हो। हाँ, स्क्रीन शेयर वगैरह है न हुआ करे सके थी तेरे नी छोकरी का गलती से लगी हुई होंदो या रोज कंदी आ। अच्छा सुने भाई, अभी हाई टेम्परेचर को ट्रांसपेरेशन से, हीट शॉक प्रोटीन से, है ना, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। लो टेम्परेचर कोल्ड को कैसे कोप किया जाएगा, जल्दी में मुझे कमेंट में बताएं। लो टेम्परेचर को आप कहेंगे सर सेचुरेटेड फैटी एसिड को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, पढ़ा था हमने। ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, फ्लूइडिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी हो, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है। और फ्रक्टेंस बनाता है। अब फ्रक्टेंस क्या है? फ्रक्टेंस एक पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे केमिकल के बने हैं। ये फ्रक्टेंस प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फैल जाएंगे कि प्लांट का साइटोप्लाज्म सुपर कूल हो जाएगा, फिर भी जमेगा नहीं। अगर मैं कहूं आयल में आप जमने वाली कोई चीज डाल दें और ऑयल को रख लें फ्रिज में, क्या वो ऑयल तो जमता नहीं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का है। तो ऑयल के अंदर जो चीज आप रखेंगे वो भी नहीं जमेगी ऑयल की वजह से, ठीक है ना, उनको वो कंडेंस नहीं होने देगा। ऐसे फ्रक्टेंस ऐसे ऑयल टाइप बिहेव करते हैं, किसी चीज को जमने नहीं देते। हाँ, और कोल्ड टेम्परेचर में और क्या किया जाएगा? बड़ा मोटा सा बार्क लगाया जाएगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कम किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगी तो कूलिंग इफेक्ट होगा, नहीं चाहिए भाई, पहले से ही कोल्ड कंडीशन में खड़े हुए हैं। क्यूटिकल ऐसी हो जो क्यूटिकल क्या करे, ठंड को, क्यूटिकल वैक्स है ना, लिपिड है ना, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, जस्ट मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ये बुक वाले ने आगे पढ़ा के आगे फाइनल आखिर में लिखा है यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। फिर लिखा क्यों है भाई, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बहरहाल आप सारे सही बता रहे हैं। हाँ, कोल्ड कंडीशन में और क्या होगा, क्रिस्टल को कहां डिपॉजिट किया जाएगा? जो क्रिस्टल बनेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर इनटू द सेल वॉल। और अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आपके पास ना हो तो सेल मेम्ब्रेन कैसे इनको बाहर फेंक सकती है, ठीक है ना, सेचुरेटेड तो फ्रीज हो जाएंगी ठंड में, तो ये अडेप्टेशन है। उसके बाद मोटी वाली क्यूटिकल होगी तो ठंड को एब्जॉर्ब होने से रोकेगी, इंसुलेटर है क्यूटिकल। हर्बीवोरी, ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया, सिंपल है बॉस, सादा सा कॉन्सेप्ट है, सुने। हर्बीवोरी का मतलब है प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं किसी एरिया में, निकल ही रहे हैं और एनिमल आ रहे हैं उनको खा रहे हैं, और कितना खा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। जब ओवर खा जाएं एक प्लांट को, उसे कहते हैं हर्बीवोरी। अब हर्बीवोर यानी एनिमल को कैसे प्लांट कहेंगे भाई, हमें ना खाओ, हमें रिप्रोड्यूस करने दो, हमें अपनी जनरेशन बढ़ाने दो। अगर एक प्लांट रिप्रोड्यूस ना कर पाए, रिप्रोड्यूस करने से पहले उसको काटा जाए, खाया जाए, तो मुझे बताएं वो जनरेशन से दूसरी जनरेशन बना सकेगा, दूसरी से तीसरी जनरेशन बना सकेगा? आपने टाइम ही नहीं दिया उसको, तो वो सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा प्लांट। तो प्लांट को रहना है भाई, इकोसिस्टम का पार्ट रहना है, तो ये क्या करेगा प्लांट? दो तरीके हैं प्लांट के पास। एक तो प्लांट क्या करता है, सर्टेन केमिकल्स बनाता है अपने अंदर। वो केमिकल डिसटेस्टफुल होते हैं या बदबूदार केमिकल होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, जो एनिमल अवॉइड करते हैं उनको खाने। एनिमल कहता है छोड़ो भाई, ये प्लांट
इसकी स्मेल ही सही नहीं है, या अगर खा लिया तो उसकी टॉक्सिसिटी से वो एनिमल बीमार हो रहा है। तो ऐसे केमिकल सीक्रेट करके प्लांट अपने आप को बचाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्लांट क्या करता है, थॉर्न्स बनाता है, स्पाइन्स बनाता है। उससे भी एनिमल आएगा, नहीं भाई छोड़ो ये अजीब टाइप का प्लांट है, ठीक है, इससे तो सुइयां चुभ रही हैं, ये नहीं खाना हमें, माउथ सारा कट जाएगा, ये नहीं खाना हमें। तो प्लांट के पास दो तरीके हैं, या तो केमिकल बनाए जो टॉक्सिन्स हो या बैड स्मेल के हों, ठीक है, जो अवॉइड करे एनिमल, या तो प्लांट थॉर्न्स और स्पाइन्स बनाए ताकि एनिमल अवॉइड करे। बाकी और कोई रास्ता नहीं, प्लांट भाग नहीं सकेगा, इधर से भाग गया एनिमल आया और प्लांट भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्लांट के केस में। अगर ऐसा होता तो प्लांट को जब खाने की जरूरत होती तो आपके दर पर आ जाता खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए। आज के लिए भाई इतना काफ़ी है, कल आगे पढ़ेंगे। कल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लांट हार्मोन है। मेरा ख्याल है कि ये आप टॉपिक पढ़ के आएँ, और बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, लॉजिकल, टिपिकल टॉपिक है कल वाला। आज वाली चीज़ें इंट्रोडक्टरी थी, हवाल प्रोग्राम थे तो मैंने हवाले किए हैं आपसे। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थर्मो रेगुलेशन का लेक्चर मैंने नहीं निकाला था, नहीं किया था, रिकॉर्ड इधर उधर हो गया था। अगर है तो करते हैं इंशाल्लाह। सर यूएसबी दो तो कड़ी बैठामा आखिर रखूंगा ये पीडीएफ कड़ी बैठा तो 12 टाइम असां ॾियूं।